बारी है कॉर्पोरेट स्कैन की और फोकस करेंगे टायर इंडस्ट्री के आउटलुक पर। हमारे साथ दरअसल देश की लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर्स में से एक जेके टायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट इंडिया अनुज कथुरिया जुड़ गए हैं। कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि तिमाही आधार पर कर्ज में करीब 10% की कमी देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स का आउटलुक क्या रहेगा, क्योंकि रबर के प्राइसेस अब आसमान छूने लगे हैं। दरअसल 1.5 ईयर हाई पर रबर की कीमतें, ये लेटेस्ट डेटा है आज सुबह का ही। 2023 में सप्लाई गिरी थी, उसका कुछ इम्पैक्ट, और हाल ही में थाईलैंड के फ्लड से भी हमने देखा है अपमूव नजर आ रहा है। कथुरिया जी, स्वागत है आपका। हैप्पी न्यू ईयर सर। इसी से मैं सवाल शुरू करना चाहूंगी, कंसिडरिंग ये आज की ताज़ा अपडेट है कि रबर प्राइसेस 1 ईयर हाई पर है। आई एम श्योर आप आपके प्री डिसाइडेड प्राइसेस पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स करते होंगे, लेकिन यहाँ से अगर और तेजी क्या गुंजाइश है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आती है और तेजी प्राइसेस में, तो मार्जिन्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है? धन्यवाद मेरे को इस शो में बुलाने के लिए एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जहाँ तक रबर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि आप रबर प्राइसेस में तेजी देख रहे हैं, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत तेजी आ रही है, रबर प्राइसेस में बढ़ रहे ऊपर। बट हमारा ये मानना है कि ये जो अभी ग्लोबल डिमांड है रबर की, क्योंकि नेचुरल रबर की बात करें तो ये डोमेस्टिकली भी प्रोक्योर होता है और इंटरनेशनली भी प्रोक्योर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये मानना है कि ग्लोबल डिमांड उतनी रोबस्ट अभी नहीं है। तो ये जो है, जो अभी तेजी देख रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, ये हमारे उसमें टेम्पररी है। ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, बट हम इसको बहुत केयरफुली वॉच कर रहे हैं। हम इनको एक्चुअली एवरी डे वी आर वॉचिंग दिस वेरी केयरफुली। बट वी हमारे इसमें ये है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे के आने वाले दिनों में ये फिर से थोड़ा इसमें या तो ये स्टेबल हो जाएंगे या तो थोड़ा नीचे ही आएंगे। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा सर, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आपके मार्जिन्स आए थे 15% पर, और अगर आप इसको पिछले साल के बेस से कंपेयर करें तो दे नियरली डबल्ड। तो ये जो डबल हुआ था वो क्या ये 15% के मार्जिन्स आप सस्टेन कर पाएंगे डिस्पाइट इन प्राइसेस में कुछ इजाफा? अज्यूमिंग वर्स्ट केस सिनेरियो लीजिए कि प्राइसेस और बढ़ते हैं, तो ये 15% का मार्जिन सस्टेन करने के लिए क्या प्राइस हाइक पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को? क्या तरीका होगा? देखिए, ये कोई एक तरीका नहीं है, ये काफी जैसे हम बोलते हैं, इट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लीवर्स। हम्म। देखिए, एक लीवर है प्रीमियमाइजेशन का, जिसमें कि हम अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट मिक्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम उसमें जो प्रीमियम एसकेयूज है, जिसमें कि कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, या हम पैसेंजर कार्स की बात करें तो जो बड़े रिम साइजेस वाले जो टायर होते हैं, नेचुरली वो उसमें जो हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर एक उस पे प्रीमियम देने को तैयार होता है। तो वहां से हमारा एक प्रोडक्ट मिक्स बेहतर होता है। दूसरा, हमारे कॉस्ट साइड पे जो प्लांट में जो अभी हमने एक्सपेंशन किए हैं, उनमें से जो हमारा एडिशनल प्रोडक्शन निकल के आएगा, उसमें से हमको बेहतर एक आउटपुट मिलता है। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आज के दिन में है काफ़ी अच्छी है, उससे हमको बेटर एफिशिएंसीज मिलती हैं। प्रोडक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट को भी कैसे कंट्रोल किया जाए, ऑल्टरनेट मटेरियल पे काम चलता रहता है। तो ये सब काफ़ी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम ये कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने प्लांट्स में टेक एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिससे कि हमारी प्लांट का अप टाइम एंड एफिशिएंसीज बेटर हुई हैं। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि हम जो आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा प्रेशर्स आए, कॉस्ट प्रेशर्स आए, तो उनको हम कुछ हद तक नेगेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पूरा तो नहीं होता है। और उसके बाद फिर है कि हमको फिर मार्केट में जाके, चाहे वो रिप्लेसमेंट मार्केट हो या ओई हो, जैसे ओई साइड में तो हमारा मटेरियल कॉस्ट से लेके जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, उसका इंडेक्सेशन है ओईज के साथ। जहाँ तक रिप्लेसमेंट मार्केट की बात है, हम अपनी यही कोशिश रहती है कि अगर हम अपने कॉस्ट को जो बढ़े हैं उनको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हमको फिर पास ऑन करना पड़ता है। आसान नहीं होता है, बट फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। कभी-कभी होता है कि एक आध क्वार्टर के लैग में पास ऑन होता है, बट पहले भी हमने देखा था कि जब
पिछले 2 साल पहले जबकि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ था रॉ मटेरियल कॉस्ट में, तो हमने उसको धीरे-धीरे करके मार्केट को तो पास ऑन किया ही था। तो आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की ज़रूरत आई, तो हम उसको ज़रूर पास ऑन कर सकें। ओके, चलिए सर, यहाँ पे आपने डिमांड, आपने रबर प्राइसेस और आपने मार्जिन्स का एक आउटलुक शेयर किया। अनुज जी, एक और चीज़, आपने फंड रेज किया था अभी और उसमें बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स के लिए भी था, डेट रिडक्शन के लिए भी था। सर, आउटस्टैंडिंग डेट कितना है इस वक्त, और थोड़ा सा इसको गाइड करेंगे कि और कब कब कितने चरणों में रीपे करने की योजना है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी कम आ सकती है। और एक और चीज़ सर, अभी कैपेसिटी, किस कैपेसिटी पे आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और क्या कैपेसिटी एडिशन का जो CY25 ये FY25 में जो आपका टारगेट है वो कितना रहेगा? तो आज की डेट में हम जहाँ पे रेडियल कैपेसिटीज की बात करें तो हम उस पे लगभग 95% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हम तकरीबन मंथ ऑन मंथ वेरी करता है, बट एनीवेयर बिटवीन 87 to 90% पे ऑपरेट कर रहे हैं। आगे भी हमारे जो एक्सपेंशंस हैं, जो कुछ हो चुके हैं, जब पिछले साल हमने 1100 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, वो लगभग कमीशन हो रहा है, आधे से ज़्यादा हो चुका है और बाकी भी अगले 6 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और हमने एक्सपेंशन प्रोग्राम अनाउंस किया था 3 महीने पहले, उस पे भी काम शुरू हुआ है। वो जनरली ये प्रोजेक्ट्स करीब 24 महीनों में पूरे होते हैं, तो ये भी हमको लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ FY25 में ये भी कमीशन हो जाएंगे। ये तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो ओई की डिमांड हो या रिप्लेसमेंट मार्केट की हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, सब मिला के हमारा ये मानना है कि जो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स जो हमने अनाउंस किए हैं और जो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी लगती जाएगी, वैसे वैसे हम उनका यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जो डिमांड है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स की हो, चाहे वो पैसेंजर कार टायर्स की हो, ये डिमांड बनी रहेगी। ओई से भी अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑटो कंपनीज अच्छा उनका डिमांड आउटलुक है, और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी हमने देखा है कि डिमांड अभी काफ़ी स्टेबल है। और आगे हम ये मानते हैं कि जब तक हमारा GDP ग्रोथ होता रहता है, स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल टायर्स, वहाँ पे क्या है कि GDP ग्रोथ रेट और जो बिलियन टन किलोमीटर फ्रेट अवेलेबिलिटी काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड होते हैं। तो अगर GDP ग्रोथ अच्छा रहा, इंफ्रा पे काम चलता रहा, जैसे गवर्नमेंट आजकल काम कर रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो, तो अगर ये सब चीज़ अच्छा चलता रहा तो डिमांड अच्छी बनी रहेगी रिप्लेसमेंट मार्केट में भी, और हमारे कैपेसिटीज जैसे जैसे लगती जाएंगी हम उनको फुलफिल कर पाएंगे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ आप ऑफ कोर्स कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, कितना खर्च होगा उसका अगर अंदाजा दे सके तो इट्स बेस्ट, लेकिन साथ ही साथ एक चीज हमने नोटिस की थी, आपकी बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हुई है। पिछले क्वार्टर में आपने साइजेबल डेट रिडक्शन किया था, तो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस फिस्कल या फिर इस कैलेंडर ईयर के लिए कोई ऐसे टारगेट्स ईयर मार्क्ड है कि आप डेट और कितना रिड्यूस करना चाहेंगे? इसको हमको इस तरीके से देखना होगा कि हमारे जो कैपेक्स प्रोग्राम्स हैं, हमने अभी QIP में 500 करोड़ से रेज किया था, उसके पहले भी हमने 240 करोड़ का IFCW पे फंड इन्फ्यूज किया था थ्रू इक्विटी लिक्विडेशन। सो वो सब कंबाइन करते हुए और कैपेक्स प्रोग्राम्स प्लस इंटरनल अप्रूवल्स, ये सब मिला के अगर हम देखें तो हमारा ओवरऑल डेट है वो, जैसे आपने ठीक बोला, पिछले क्वार्टर में भी कम हुआ था। आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी हमने प्लान किया है कि उसको डिस्पाइट ऑल दी अदर कैपेक्स प्रोग्राम्स, इस पे हम एक कैलिब्रेटेड तरीके से इस डेट को रिड्यूस करते चले जाएंगे। इसका प्लान हमारे पास बना हुआ है और इस पे हम काम कर रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि ये जो प्लान है काफ़ी रोबस्ट है और इस पे हम काम कर पाएंगे।
मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे आपने डिमांड एनवायरनमेंट पे, मार्जिन्स पे, डेट रिडक्शन पे, डिमांड पे, सब पे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और